का 68 माइनस के 4 और बेटा 51 में से 4 गए, 17 में से 4 गए बेटा 13। मैंने कहा ना कि ज़्यादा हमें तो कम बचाना है, तो 17 चौका 68 माइनस के 4 बच रहा था। और बेटा नेगेटिव रिमाइंडर कभी होता नहीं है, मतलब अगर हम आंसर दें तो बेटा 17 में से 4 घटा दो 13 आ गया, यानी कि सही रिमाइंडर रियल रिमाइंडर 13 आ गया। बेटा हमने ये क्वेश्चन उस तरीके से करा जिस तरीके से हमने सीखा। हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या सीखा कि सर रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है। बेटा ये चीज़ तो सीखी, रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है, हमने लिया। रिमाइंडर पॉजिटिव भी हो सकता है, हमने लिया। बेटा सबका रिमाइंडर अलग अलग निकाल के गुणा करते हैं, आपने करा। मगर एक चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो ये थी, ना तो सबको प्लस लेना था, ना सबको माइनस लेना था, ना कुछ को प्लस कुछ को माइनस लेना था, ना हमें ये देखना था भाई ये वैल्यू छोटी बची, बस हमें वो तरीका चुनना था। देखो एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है ना, फर्क ही नहीं पड़ेगा, बस एक बात से फर्क पड़ेगा वैल्यू छोटी हो। ये पहला तरीका तो हमने सिखाया, हमने अप्लाई कर लिया। मुझे लग रहा है कि अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट, मतलब एवरेज स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को मुश्किल से 30 से 40 सेकंड्स के अंदर आराम से कर सकता है, और प्रैक्टिस करेगा तो 20 सेकंड्स में कर लेगा। अब बेटा मान लो, अब इम्पोर्टेंट बात ये है, सेकंड मेथड ये है कि मान लो अगर हमने ये बात ना सीखी होती, माइनस के रिमाइंडर के बारे में अगर हमने ना जाना होता, तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करते? जरा ध्यान से सुनिए। 128 ठीक है बेटा, 1749 ठीक है बेटा, 1753 ठीक है बेटा, और 70। बेटा इसको डिवाइड करो यार, कितने से? 17 से डिवाइड करो। बेटा नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव रिमाइंडर लेना। बेटा 17 सत्ती 119, नेगेटिव रिमाइंडर 9 बचेगा। बेटा 17 एकन 17, 17 दूनी 34। बेटा बटाओ 49 में वैसे 34 घटाओ। बेटा बच्चों वाली बात सीखना, अभी आगे कैलकुलेशन सीखेंगे हम। 9 में से 4 के बेटा 5, 1 15। बेटा यहाँ रिमाइंडर बचा प्लस का 15। बेटा यहाँ बताओ 53 है बेटा, ये 53 यहाँ लिखा हुआ 1753, फिर बेटा 70। बताओ बेटा 17 एकन 17 प्लस का रिमाइंडर 2 बचेगा, यहाँ बेटा प्लस का रिमाइंडर 2 ही बचेगा, 17 चौका 68। बेटा गुणा करिए बेटा, क्या हुआ 9 15 नेमा 135। बेटा 135 की 4 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 135 इंटू 4, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 तियाँ 12 हासिल 1, 4 एकन 4 और 1 5। बेटा 520 आया। बेटा अब इसको 17 से डिवाइड करो, तभी तो रिमाइंडर आएगा। अभी ओरिजिनल रिमाइंडर कहाँ है, क्योंकि रिमाइंडर तो कभी डिवाइजर से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो आपने क्या करा, 2 दूनी 4 हो गया, और 15 4 की गुणा जब 15 से करो, 15 चौका 60 हो गया, और 60 की गुणा बेटा 9 से करोगे, 9 6 54 हो गया, 9 6 54। बेटा 540 आएगा, 540। बेटा 540 को 17 से फिर से डिवाइड करो, 17 तियाँ 51। बेटा कितना बचा 3, और फिर 17 एकन 17। बेटा कितना आया 13। रिमाइंडर तो बेटा अब भी 13 आया, ओरिजिनल तो रिमाइंडर 13 ही था बेटा, आया तो 13। मगर अब आप खुद अपनी अंतरात्मा से देखो बेटा, आपने कितनी मेहनत करी। ये बड़े बड़े रिमाइंडर निकालने के बाद ये स्टेप निकल के आया। पहले तो इनकी गुणा में देखो मुझसे गलती होगी थोड़ी सी, क्योंकि मैं तुम्हें सिखा रहा था, मैंने इन दोनों की गुणा अभी 520 लिख दी थी, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा गलती होने के। दूसरा बेटा एक स्टेप पूरा बढ़ गया, अब ये जो रिजल्ट आया उसको फिर से 17 से डिवाइड करो, तब जाके बेटा रिमाइंडर आएगा। यहाँ बेटा देखिए तुमने क्या करा, बेटा इन दोनों की गुणा, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यू बची, ये छोटी वैल्यू है, ये भी छोटी वैल्यू है, तो बेटा जब छोटी छोटी वैल्यू, ऑब्वियसली बात है जो गुणा होकर वैल्यू बनेगी वो भी छोटी होगी। यहाँ देखिए बेटा 64 वैल्यू बनी थी, और 64 को बेटा 17 से डिवाइड करा तुमने, बड़ा आराम से कर लिया। आप खुद सोच के देखो हमने कितना सारा टाइम बचाया। बेटा यही रिमाइंडर थ्योरम का यूज है। देखो एक बात समझ लो ध्यान से, बेटा यूट्यूब वाले बच्चे भी समझें, आप लोग भी समझिए, हर चीज़ बेटा एक बार समझ में आए बनी नहीं है। अगर ऐसा हो जाए ना बेटा, तो हर घर में एक ऑफिसर होगा। बहुत सारी चीज़ें एक बार समझ में आने के लिए नहीं बनी है। अगर बेटा ये ना समझ में आया हो, कुछ भी डाउट हो, पहले तो आपको इसको घर पे जाके अच्छे से पढ़ना।
बेटा यूट्यूब पे जो बच्चे हैं वो इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। और बेटा कोई बात अगर ना समझ में आई कहीं पर भी, बेटा आप क्या करें उसको अंडरलाइन कर दें। यूट्यूब वाले बच्चे बेटा कमेंट लिखेंगे कि सर हमें ये बात नहीं समझ में आ रही, मैं 100% इसको दोबारा दोहराऊंगा। और बेटा आप सब लोग इसको एक बार पढ़िए, अगर कुछ दिक्कत आ रही है, कोई नहीं समझ में आ रहा, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। मगर मैंने सिर्फ आज एक ही क्वेश्चन कराया, हम चाहते तो और भी क्वेश्चन करा सकते थे, इसलिए कराया कि एक क्वेश्चन को आपको कई बार समझना है, कई बार देखना है। एक बार नेगेटिव, मैंने एक बार सब पॉजिटिव लेके देख लिए, आप एक बार सब नेगेटिव लेके देखना, फिर 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, आप खुद एनालाइज करो। बेटा खुद से टाइम दो। बेटा देखो कोई कुछ नहीं करेगा, आपको टाइम तो खुद से देना पड़ेगा, मेहनत खुद से करना पड़ेगी। एक ही क्वेश्चन पे खुद से मेहनत करना है, इस पर 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को करके देखो, फिर तुम्हें खुद से अंतरात्मा से महसूस होगी कि सच में सर ये तरीका बहुत बढ़िया था, कि जिसमें कम से कम वैल्यू जब बचेगी तब हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बेटा यूट्यूब पे जो भी बच्चे देख रहे हैं बेटा कमेंट करें कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। बेटा यूट्यूब पे आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई टोटली पैसा कमाना, मकसद तो सबका यही होता है, मगर बिल्कुल ये नहीं है। कुछ ऐसा भी था कि भाई फ्री में भी कुछ बच्चों को पढ़ाना था, और हमने एक फैसिलिटी भी कर रखी है बेटा अपने यहाँ पे, जो बच्चे BPL से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, गरीबी रेखा से जो बच्चे नीचे हैं, वो बेटा हमारी सारी क्लासेस फ्री ले सकते हैं। लाइव क्लासेस मतलब फेस टू फेस जो भी हम क्लासेस चला रहे हैं, बेटा बरेली शहर में क्लासेस चल रही हैं। अभी आगे आने वाले समय में बहुत सारी जगह जाने का इरादा है। अभी तो फिलहाल तो बरेली जो हमने स्टार्ट करा हुआ, 1-2 जगह और भी है मुरादाबाद साइड में। मगर और दूसरी चीज़ ये क्या है बेटा, हाँ बेटा वही बता रहा हूँ सुन तो ले बेटा, वही बता रहा हूँ कि एक तो ये तरीका बेटा, हाँ जो बच्चे बेटा BPL से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एक तो उनके लिए बिल्कुल बेटा फ्री कर रखा, और जिनके यहाँ कमाने वाले सदस्य की बेटा कोविड से डेथ हो चुकी है, उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ क्लासेस हैं। जो भी बेटा बरेली शहर का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आप आकर के हमारे यहाँ क्लासेस ले सकते हो, और मैं इस पर शेयर कर दूँगा यूट्यूब पर अपना पोस्टर वगैरह, नंबर वगैरह बेटा आप कॉल कर सकते हो। ये बेटा नंबर रहता है, कहाँ लिखूँ, चलिए 8 बेटा दिख रहा है, सही है, 8171582268, ये बेटा नंबर है। आप इस पर आराम से कॉल कर सकते हैं, जो भी जानकारी लेना आप ले सकते हो। बरेली का जो भी बच्चा देख रहा है बेटा, सारी क्लासेस फ्री मिलेंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए एक ही सवाल कराया मैंने इंटेंशनली, जानबूझकर, आप इस सवाल को कई बार करिएगा। कल हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर रहे होंगे जो रिमाइंडर थ्योरम पर बेस होंगे, ठीक है भाई। चलिए ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं।